आइए जी, आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि जीएसटी, वैट सिस्टम और मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम कैसे है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए एक शर्ट का। ठीक है, और शर्ट में देखिए एक बारी आप, शर्ट ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर जो है क्या क्या करता है, शर्ट के लिए कपड़ा लाता है, ठीक है, उसको सिलवाता है, देन उसको होलसेलर को बेच देता है, और होलसेलर बाद में रिटेलर को, और रिटेलर बाद में एंड कंज्यूमर को। ये किसको बेचता है? एंड कंज्यूमर को। कंज्यूमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को इस शर्ट की कॉस्ट आती है 100 रुपए, उसमें अपना ये प्रॉफिट या मार्जिन जोड़ता है 60 रुपए, और टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है 160। इसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। जब कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के जो वैल्यू आती है उसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। टैक्सेबल वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी वैल्यू पे जीएसटी लगता है। तो ऐड किया जीएसटी में, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जीएसटी लॉ की है। ये टेक्निकल वर्ड है जो जीएसटी लॉ में यूज होता है। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू जिसपे जीएसटी लगना है। ऐड हुआ जीएसटी 5%, तो 8 रुपए हो गया जीएसटी। टोटल इनवॉइस की वैल्यू जो है, इनवॉइस की वैल्यू बोलो आप, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू बोलो, बिल की वैल्यू, कैश मेमो की वैल्यू कितनी हो जाती है? 168। ये जो जो टेक्निकल वर्ड जो जीएसटी में ना, वो असल में ये है इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस। ये बिल, ये जो बिल है, कैश मेमो, ये तो जनरली लोग बिल पे लिख देते हैं। जो जैसे आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैश मेमो तो मिलता है। टेक्निकली जीएसटी में इनवॉइस जो है उसे टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस कहते हैं, लेकिन लोग बिल, कैश मेमो भी लिख देते हैं उस इनवॉइस पे, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। लेकिन टेक्निकल आप याद रखना, जो वर्ड है वो टैक्स इनवॉइस है या इनवॉइस है। तो 168 इसकी वैल्यू टोटल। अब देखिएगा, आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं? या आउटपुट, इसको आप आउटपुट जीएसटी भी लिख सकते हैं, आउटपुट जीएसटी कह सकते हैं इसे। आउटपुट जीएसटी क्या? मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बेचा, जो शर्ट बेची, इसके लिए क्या हो गई? शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल। जो मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बेची होलसेलर को, वो मैन्युफैक्चरर के लिए हुई। टेक्निकल वर्ड आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी लॉ में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल पे मैन्युफैक्चरर ने सेल की, आउटवर्ड सप्लाई किया, आउटपुट टैक्स बना 8 रुपए। ठीक है, इस केस में मैन्युफैक्चरर के पास इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो ये हो गया 0, और इसने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी ये 8 रुपए। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा ये इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जस्ट होलसेलर पे आते ही। होलसेलर देखिए क्या करेगा, होलसेलर को टैक्स इनवॉइस मिला 168 का, ये रहा टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस मिला। इसमें से इसने क्या किया? 168 में से 8 रुपए तो इसने जीएसटी पे किया। 8 रुपए इसने जीएसटी जो पे किया उसको नाम दे देगा ये इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स का मतलब जो इसकी परचेज है, जो इसकी परचेज है उस पे जो इसने टैक्स पे किया है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं जीएसटी में। तो इसका ये क्या करेगा? क्रेडिट बुक करेगा, तो ये बन गया इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए 168 में से 60 इसकी, 160 इसकी क्या बनी? कॉस्ट, और 8 रुपए क्या बना इसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसने होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कितनी दी होगी? 168 की, 168 की तो पेमेंट की है, जिसमें से 160
इसकी कॉस्ट बनी और 8 रुपए इसका ITC। शर्ट जो है, जब इसने मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बेची तो उसके लिए आउटवर्ड सप्लाई हुई या सेल हुई, लेकिन जब होलसेलर ने शर्ट खरीदी तो इसके लिए ये क्या हो गई, इनवर्ड सप्लाई। ये टेक्निकल वर्ड है जीएसटी लॉ का, इनवर्ड सप्लाई या परचेज। मैन्युफैक्चरर ने जब परचेज की तो उसके लिए तो ये बन गई इनवर्ड सप्लाई या परचेज। 160 कॉस्ट। अब मैं वर्ड जो यूज करूंगा ना, वैल्यू एडिशन यूज करूंगा। जो प्रॉफिट या मार्जिन के लिए अब मैं वर्ड यूज करूंगा वैल्यू एडिशन। तो इसने वैल्यू ऐड की 80 रुपए, यानी प्रॉफिट या मार्जिन ऐड किया अपना 80 रुपए, तो टैक्सेबल वैल्यू बन गई इसकी 240। 5% इसने भी जीएसटी चार्ज किया 12, तो टोटल टैक्स इनवॉइस की वैल्यू बनी, टोटल इनवॉइस वैल्यू बनी 252। 252 में देखिए 12 तो ये आउटपुट टैक्स हो गया जो इसने, अब इसके लिए शर्ट क्या हो गई, जब इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुई मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के लिए, तो होलसेलर ने जब शर्ट बेची तो होलसेलर के लिए क्या बन गई, वो आउटवर्ड सप्लाई। पहले जब उसने खरीदी तो इनवर्ड सप्लाई बनी, अब बेच रहा है तो आउटवर्ड सप्लाई, तो इस पे जीएसटी बना 12 रुपए। 8 रुपए इसका क्या था, ITC। 4 रुपए इसने नेट पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को। रिटेलर देखिए, रिटेलर ने जब एंड कंज्यूमर को बेचा तो इसमें देखिए अब आप 252 था, 252 में से बाइफरकेशन देखिएगा, ITC 12 बुक किया और कॉस्ट 240 बनी। रिटेलर ने इसको पेमेंट कितनी की होगी, 252 की 240 कॉस्ट बनी, 100 रुपए इसने वैल्यू ऐड की, 340 टैक्सेबल वैल्यू, 17 इसने जीएसटी चार्ज की है 5%, और टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू 357। तो 357 में से आउटपुट टैक्स 17, 12 इसका ITC, नेट पेमेंट 5 की। ठीक है, अब देखिए टोटल जो जीएसटी रिसीव हुआ गवर्नमेंट को कितना हुआ, 8 रुपए मैन्युफैक्चरर से, 4 रुपए होलसेलर से, 5 रुपए रिटेलर से। ये टोटल कलेक्शन हुई गवर्नमेंट को 17 रुपए। आप ध्यान दे पा रहे हैं कि जो 17 रुपए किससे वसूला गया है, इस कंज्यूमर से। ये जो 17 रुपए किसने पे किया एंड में, कंज्यूमर ने। तो जस्ट जो बीच में जितने भी सप्लाई चेन में लोग हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर, वो अपना टेम्पररी पैसा फंसाते हैं जीएसटी के रूप में, और जैसे ही उनकी सेल हो जाती है वो जीएसटी का पैसा उनका जो उन्होंने फंसाया हुआ है वो निकल जाता है। क्योंकि देखिए ना, जैसे होलसेलर था, इसका 12 रुपए आउटपुट टैक्स बना, तो इसने 8 रुपए तो पहले ही दे रखे, तो अपने 8 रुपए तो काट लिए ना इसने, 8 रुपए काट लिए, उसी का नाम तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इसने फिर रिटेलर ने 17 आउटपुट टैक्स बना, 12 रुपए तो इसने काट लिया जो इसने पैसे फंसाए थे जीएसटी में। तो जो जीएसटी है टेम्परली बिजनेस पे करता है, टेम्पररी अपनी पेमेंट फंसाता है, जैसे उसकी सेल होती है उसकी रिकवरी हो जाती है, और जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स होता है वो नेट पेमेंट कर देता है। वैल्यू एडिशन क्यों कह रहा हूं, आप देखिए 80 जो है, 80 पे 5% निकालिए 4 रुपए आएगा, और 100 पे 5% 5 रुपए। तो इसलिए जीएसटी को वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि नेट पेमेंट कितने की हो रही है, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पे तो टैक्स की पेमेंट हो रही है। और ये भी किससे रिकवर हो रहा है, सारा पैसा रिकवर हो रहा है कस्टमर से। और एंड में जाके जब ये जो सेल है कंज्यूमर को चली जाती है, एंड यूजर को चली जाती है, तो सारा बर्डन शिफ्ट हो जाता है उस कंज्यूमर पे। तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर। कई बारी फिल्मों में मैं देखता हूं, वो लोग कहते हैं कि कुछ ही लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी लोग टैक्स पे करते ही नहीं है। अरे भाई, इनकम टैक्स अलग है और टैक्स सभी लोग पे करते हैं। जितने भी लोग कुछ भी खरीद रहे हैं उसमें जो भी जीएसटी है वो सब पे करते हैं, सभी लोग टैक्स पेयर हैं, वो कंज्यूमर ही हैं, एंड कंज्यूमर जो टैक्स पे करते हैं। बिजनेस को तो जस्ट पास थ्रू स्टेटस है कि एक कंज्यूमर से लेंगे और फिर वो गवर्नमेंट को पास ऑन कर देंगे। बिजनेस अपनी जेब से जीएसटी थोड़ा ना पे कर रहा है, बिजनेस अपनी जेब से जीएसटी थोड़ा ना पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली रिकवर किससे कर लेता है, कंज्यूमर से। तो जो कंज्यूमर है वो असली टैक्स पेयर है, वो असली में टैक्स पे
कर रहा है, लेकिन बीच में चेन है वो बिजनेस की, वो बिजनेस के थ्रू कर रहा है। ये असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी के कारण बीच में बिजनेस को डाला गया कि गवर्नमेंट इतनी सारी परचेज होती है, करोड़ों परचेज होती है, करोड़ों के डेली सामान खरीदे जाते हैं, सर्विस ली जाती है, तो गवर्नमेंट करोड़ों लोगों को पकड़ नहीं सकती ना, करोड़ों लोगों से टैक्स कैसे वसूलेगी? तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी के चक्कर में, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस के चक्कर में उसने बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि आप, क्योंकि आप सामान देते हो, आप सर्विस देते हो, आप हमें जीएसटी वसूल के जीएसटी लेके दो कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर, जो आप सामान खरीदते हैं, जो आप सर्विस लेते हैं। अब देखिएगा, तो होलसेलर ने जब शर्ट बेची तो आउटवर्ड सप्लाई, रिटेलर ने जब शर्ट खरीदी तो इनवर्ड सप्लाई, जैसे ही रिटेलर ने शर्ट बेच दी आउटवर्ड सप्लाई। जब ट्रांजैक्शन हुई मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच, तो मैन्युफैक्चरर क्या बन गया? क्योंकि उसने आउटवर्ड सप्लाई की तो सप्लायर बन गया, और होलसेलर क्या बन गया? रेसिपिएंट। ऐसे ही होलसेलर और रिटेलर के बीच जो ट्रांजैक्शन हुई, तो होलसेलर ने आउटवर्ड सप्लाई की तो अब वो सप्लायर बन गया और रिटेलर रेसिपिएंट। जब भी ध्यान रखना, आप जब भी ट्रांजैक्शन दो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के बीच होती है, यानी दो ऐसे पर्सन, दो ऐसे बिजनेस जिनके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटीआईएन है, मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है जीएसटीआईएन होता क्या है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो दो बिजनेस जिनके पास जीएसटीआईएन है, अगर उनके बीच ट्रांजैक्शन होती है तो उसे B2B सप्लाई कहते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। देखिएगा, जब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर इनके बीच ट्रांजैक्शन हुई, दोनों के पास क्या था? दोनों के पास जीएसटी था, जीएसटीआईएन इसके पास भी है, जीएसटीआईएन इसके पास भी है, या जीएसटी नंबर इसके पास भी, तो दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रही, तो ये कहलाई B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, यानी जब भी ट्रांजैक्शन दो रजिस्टर्ड पर्संस के बीच होगी वो B2B सप्लाई कहलाएगी। ऐसे ही देखिए, जब ट्रांजैक्शन हुई होलसेलर के बीच और रिटेलर के बीच, तो ये भी क्या कहलाए? B2B सप्लाई, क्योंकि इसके पास भी जीएसटीआईएन है और इसके पास भी जीएसटीआईएन है। अब B2B सप्लाई कैसे कहते हैं? बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर सप्लाई, B2C सप्लाई कहते हैं। जब आपकी B2C सप्लाई कब कहते हैं? जब एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन या एंड कंज्यूमर को सेल करता है, यानी जब दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होती है, एक जीएसटी रजिस्टर्ड हो और एक जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, तो ये B2C सप्लाई कहलाती है। ये B2C सप्लाई किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं? भी जीएसटी लॉ। ये B2B भी तो मैं जीएसटी लॉ के पर्सपेक्टिव से ही कह रहा था। तो B2C, जिसके पास एक के पास जीएसटीआईएन है और दूसरे के पास नहीं है, जैसे रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को बेचा, तो जो कंज्यूमर था उसके पास जीएसटी नंबर थोड़ा है, तो कंज्यूमर ने खरीदा, एंड यूजर वो है, तो रिटेलर रजिस्टर्ड है, कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं, तो ये क्या हो गई? B2C सप्लाई। ऐसे ही मान सकते हैं, जब एक बिजनेस मान लेते हैं होलसेलर है और रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं है, जब होलसेलर के पास जीएसटीआईएन और रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं, तो ये भी सप्लाई कौन सी कहलाएगी? B2C सप्लाई, जबकि रिटेलर एंड कंज्यूमर नहीं है। एंड कंज्यूमर तो जब रिटेलर बेचेगा तब वो जाके एंड कंज्यूमर को जाएगी, लेकिन जब एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, या जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या एंड कंज्यूमर उससे डील करता है, तो उन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन कहते हैं B2C सप्लाई। जो जीएसटी आप देखें कि मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम कैसे है? मल्टी पॉइंट टैक्सेशन ऐसे है कि आप देखिए, सबसे पहले इसने लिया 8 रुपए मैन्युफैक्चरर ने, तो इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसके बाद होलसेलर आया, इसने अपना वैल्यू एड किया, तो इसने 4 रुपए पे किया। ऐसे ही रिटेलर, इसने 5 पे वैल्यू एडिशन पे किया। तो देख रहे हैं, जितने लोग सप्लाई चेन में जुड़ते जा रहे हैं, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। तो ये क्या है? मल्टी पॉइंट टैक्सेशन। जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती जा रही है, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती जा रही है, टैक्स गवर्नमेंट को जाता जा रहा है। तो टैक्स कलेक्शन कैसी हो रही है? मल्टी पॉइंट पे टैक्स कलेक्शन हो रही है, और एंड में जाके सारा बर्डन शिफ्ट हो जाता है। सारा जेब किसकी हल्की होती है, जेब किसकी खाली होती है? एंड कंज्यूमर की। मुझे आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।